कहा, हे जनक, यदि तू मुक्ति चाहता है तो विषयों को विष के समान छोड़ दे और क्षमा भाव, सरलता, करुणा, संतोष और सत्य को अमृत के समान सेवन कर। हे प्रिय, अष्टावक्र आयु में कम होते हुए भी ज्ञानवृत्त हैं और गुरु पद पर आसीन हैं। अष्टावक्र आयु में कम होते हुए भी ज्ञानवृत्त हैं और गुरु पद पर आसीन हैं। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं। राजा जनक शिष्य भाव से जिज्ञासा कर रहे हैं, इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय शब्द से संबोधित कर कहते हैं। इसीलिए अष्टावक्र राजा जनक को प्रिय शब्द का संबोधन करते हैं। इसलिए अष्टावक्र उन्हें प्रिय, हो गया। यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। यदि तू मुक्ति चाहता है तो इन विषयों को विष के समान छोड़ दे। एक ही वाक्य में वैराग का रहस्य प्रकट कर दिया। एक ही वाक्य में वैराग का रहस्य प्रकट कर दिया। कैसे? पवन चुप रहना, बिल्कुल बोलना नहीं, जिसको बोलो वही बात करे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चल शालू, ठीक है। चलो रेखा, सभी अपने विकारों को छोड़ देना। अंदर से जो विकार हमारे उठ रहे हैं, जो इंद्रियां हमारी में बता रही है, उसके द्वारा विकारों को त्याग आरती। रंजन मक्कड़, माइक दो, तुम देखा करो डिग्निटरीज बैठी हैं यहाँ पे, तुम पता नहीं माइक हाथ में रख के क्यों बैठे रहते हो। तुम्हें इतनी भी अभी समझ नहीं आई भाई कैसे बोलेगी। अच्छा मैं तो चलो सुन लूंगा, वो लिप रीडिंग कर लूंगा, ऑपोजिट बैठा हूँ, पीछे वाले। हरिओम गुरु जी। हरिओम। मेरे को तो लगता है कि बोल। अंदर से पहले आना चाहिए, खुलना चाहिए। क्या आपके अंदर जा रहा है, कितना जा रहा है, कैसे निकालना है। चल नीलम, नीलम अग्रवाल। हरिओम। हरिओम। गुरु जी कहे, यही मेरे मन में चल रहा था, कोई भी कुछ भी करे तुम उसमें आसक्ति मत हो। बिल्कुल ना, हर चीज में अपना आसक्ति त्याग। जरा उसको देना माया को। जैसा भी हो रहा है संसार में, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है। यही मंत्र अपना अंदर में बैठा दो। गुरु जी यही चल माया लेके जा रहे हैं। आने के बाद बहुत हरिओम भगवान आ रही आवाज। गुरु जी इधर आने के बाद बहुत फर्क पड़ा है। अपने को बहुत मिटाने के लिए जितना जितना मिटाया उतना ही फर्क पड़ा है गुरुदेव। बहुत फर्क पड़ा है अपने को मिटाने के लिए। यहाँ से ही सीखे और कहीं से नहीं मिला था ये। अपने को दे करके ही मानते थे बिल्कुल, अभी ऐसे नहीं लगता है, फर्क है थोड़ा। ये गुरु की कृपा हो रही है गुरुदेव। मैंने तो आपको बताया कि मेरा मन अभी जो थोड़ा किसी जगह हर्ट हो जाता है बस, और क्यों होता है। हरिओम सर जी,
जो कुछ हो रहा है सब गुरु की कृपा से ही हो रहा है सब। और गुरु जी आपने जो हमारे अंदर आसक्ति थी वो खत्म कर दी है, ये सबसे अच्छा लगा कि बीमारी है, शक्ति बीमारी है। बिल्कुल सर जी। शुगर की बीमारी बीमारी नहीं है, ब्लड प्रेशर की बीमारी भी बीमारी नहीं है, सही। आसक्ति बीमारी है। हाँ जी सर जी, ये अब खत्म। मैं ये सोच रहा हूँ ये बस ले तो आया अंदर उसको निकालनी इतनी मुश्किल हो रही है। हाँ जी। सर जी। एक ही वाक्य में विराग का रहस्य प्रकट कर दिया। क्या? एक ही वाक्य में अष्टावक्र ने विराग का रहस्य प्रकट कर दिया। जो जनक ने 3 प्रश्नों में से एक प्रश्न वैराग्य कैसे प्राप्त होता है अपने गुरु अष्टावक्र से पूछा, और वो एक वचन ये है कि विषयों को विष के समान छोड़ दे। आज सुन रहे हो, कल मुक्त भी हो जाओगे। आज सुन रहे हो, अभी तुमको ये वचन अंदर में ले जाने में अभी थोड़ा सा रुकावट महसूस हो रही है कि कैसे विषयों को विष के समान छोड़ दें। हाँ, लेकिन गुरु में इतनी ताकत है कि वो धीरे 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 तेरे विकार खत्म कर देता है। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों, इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही, अटैच्ड होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। कुछ बताने का भाव ये भी विषय ही है। सामने वाले को बताने का भाव भी विषय ही है। ये भी वासना ही है अंदर में कि मैं इनको बता दूं और ये उठ जाए। मैं अपने स्टाफ को गाइड करता रहूं, नहीं तो वो नुकसान करेंगे। स्टाफ की मजबूरी है क्योंकि तेरे से उनको पगार आ रही है। तेरा स्वभाव पक्का हो रहा है निकी। समझाना, सिखाना, बताना, ये भी वासना है। फिर कैसे बनेगी बात, फिर से कैसे चलेगी व्यवस्था? बताओ, ऐसे तो व्यवस्था नहीं चलेगी, है ना? पक्का चलेगी, बताता हूं। पक्का चलेगी व्यवस्था। कैसे चलेगी? कोई हमको बताएगा नहीं, कोई हमको समझाएगा नहीं, कोई हमको उठाएगा नहीं, तुम कैसे उठेंगे? बताओ, बात करो जल्दी से। क्या सुनते रहते हो तुम? बस हाँ, कुछ और कमल बताएगा कुछ ना? बोली तो कर ले यार, 7-8 दिन हो गए यार। हाँ लो, आप बताएंगे? हाँ ठीक है, उसने बोला पढ़ने के लिए, आप मुझे तो सुनाई नहीं दिया। उम्मीद रखते हैं कि बहुत सुंदर बड़ा ऊंचा ज्ञान मिले सामने मुख से। और जब खुद की बारी आती है प्रेम करने की तो विड्रॉ कर जाते हैं। उम्मीद रख के बैठे हैं सारे कि बड़ा ऊंचा वचन मिले हमें। इस बार ऋषिकेश में कोई ऐसा ज्ञान का वचन मिले कि आनंद आ जाए। और जब
खुद की बारी आती है प्रेम करने की तो कह देते हैं कोई बात नहीं है, ऐसे तो बैठे हैं सारे। इतनी बढ़िया बात पूछी है कि एक वचन में पूरे वैराग्य का रहस्य प्रकट कर दिया। चलो वो तो बता ही दिया कि विषयों को विष के समान छोड़ दे। हाँ ठीक है, हाँ पकड़े रख माइक पकड़े रख, बात कर रखा। यही समझ में आया तू ही बात करेगा। हाँ चल कर। गुरु का आदर्श छलकेगा तभी। सुबह क्यों पूछ रहा था मेरे से कि मेरी कमियां बताओ? तुझे पता नहीं तेरी कमियां? मुझे मेरी कमी पता तो तुझे भी तो पता होगी। अंदर बैठा जागृत स्वरूप सब बताता है ना कि हियर यू आर रॉन्ग। वो कहते हैं विषयों को विष के समान छोड़ दे। ठीक है कोई बात नहीं, आज मुश्किल लग रहा है, बट दैट डजंट मीन कि ऐसा होगा ही नहीं। अपने को ना देखो तुम कि आप खुद तो तुम नालायक हो, वो तो पक्की बात है, लेकिन जिसकी शरण में हो उस पर आस्था नहीं रखोगे तो जीवन कैसे बनेगा? मूर्तियां तो नहीं सजाएंगी तुमको। ठीक। तने ने तो पत्थर में से रब को प्रकट कर लिया था, हमको तो फिर पूरा साक्षात मिला हुआ जीता जागता, जिसके वचनों से, जिसके प्यार से, जिसके रहने से अंदर में कमाल हो गया। सारा कुछ ही चेंज हो रहा है, सारा कुछ ही चेंज हो रहा है धीरे धीरे। सारे आपको भगवान बोलते हैं, आप मुझे कोई चमत्कार दिखाओ। भगवान कहते हैं मैं चमत्कार, मैं कोई यहाँ मदारी थोड़ी है जो तुझे चमत्कार दिखाए। तो 2 मिनट भगवान ने बात करी तो चमत्कार सिद्ध हो गया। आज ऐसा कोई वचन बताना कि बस कमाल हो जाए, बताओ। मैं तो कितनी पुरानी भरी हुई है तुम्हारे, तो हर कर्म में, हर उसमें बात में तुम्हारी मैं है, तो ऐसे मैं का कैसे त्याग कर दोगे जिसका तुम रूप बने बैठे हो? इट इज नॉट दैट इजी। चुटकुले का ज्ञान थोड़ी है ये तपस्या है, और प्रेम से तपस्या होती है। प्रेम है तो तपस्या भी होती है, क्योंकि प्रेम में जुड़ जाता है, प्रेम में प्यारे के साथ, तो इधर अपने आप धीरे धीरे सजना शुरू हो जाता है। प्रेम ही नहीं होगा तो लख ज्ञान सुना अपने मन को, टस का मस नहीं होगा मन, क्योंकि पहले किसी में मन को जोड़ेगा ना तभी इधर खाली होगा, तभी इधर ध्यान हटेगा, तभी उधर से निकल के उधर घुसेगा ऊंची जगह में, तो जहां से छोड़ के आएगा तभी वहां की समझ आनी शुरू होगी, और धीरे 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 उधर चेंजेस आने लग जाएंगे। पर जोड़ेगा तो सही, कहीं जोड़ेगा तो सही। जिसको गुरु में रब, जिसको गुरु में मनुष्य दिखता है उसको कभी परमात्मा नहीं मिल सकता। जो मर्जी अपने मन को झूठी तरसलियां देता रहे, जिसको गुरु में मनुष्य दिखता है, जो गुरु को देखता है और गुरु की बॉडी को नहीं देखता, उसकी बॉडी नहीं नजर आती उसको, कुछ परमात्मा से जुड़ा ही नजर आता है, उसकी बात जल्दी बनती है। अगर गुरु को फीमेल करके देख लिया, मैं अपने गुरु की बात करता हूं, तो मैं तो हैरान हूं कि तुझे यहां पर एंट्री किसने दे दी। मैं अपने ऊपर हैरान हूं। अगर गुरु को एक फीमेल करके, एक लेडी करके, है ना, एक नाम रूप करके, फिजिकल अगर गुरु को देख लिया, देखेगा तो फिजिकली, पर खेल ऐसा होगा जो फिजिकल से फिर निराकार की ओर चला जाएगा। कोई जचा ही नहीं इधर सिवाय गुरु के।
लीला इतनी बड़ी हो गई गुरु के समय में, हिला के रख दिया सबको, अध्यात्म ही पूरा एकदम ऐसे चेंज कर दिया। हाँ, कैसे कच्चे धागों से चली आती थी सारी संतनियां बंधी हुई। हाँ, लेकिन गुरु के सिवाय कोई जचा ही नहीं, कहीं आंख रुकी नहीं, देखा बड़े भाव से पर हट गए वहां से। ये भी गुरु की माया है, ये भी गुरु की माया है। कानपुर से एक माई आई, चल नहीं सकती थी, बड़ी बुजुर्ग थी, कई सालों से सत्संग सुनती थी। तो हर 6 महीने बाद जब ज्ञान यात्रा होती थी तो अपनी दादी को बोलती थी, इस बार तो मुझे ले चलो, इस बार तो। दादी कोई ना कोई बहाना बना के उसको मना कर देती थी। प्रेम में बैठी, तड़प में बैठी, विरह में बैठी गुरु दर्शन के। विरह, पता नहीं क्या लीला हुई कुछ सालों के बाद, 5-4 सालों के बाद दादी के मुंह से निकल गया, अच्छा तुझे ले चलेंगे। क्योंकि एक जो चल नहीं सकती उसको उठा के ट्रेन में बिठाना, फिर ट्रेन से प्लेटफॉर्म से उठा के फिर उसको वहां धर्मशाला में लेके आना, फिर उसकी सेवा करना, तो इनकी आजादी में बंधन था ना सबकी। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो दादियों को भी तो अपना पूरा मेला होता था यहाँ पे 1 महीने का। नए कपड़े सिलवाते थे सारे, हाँ, जब हरिद्वार का टाइम आता था ले आई। तो जिस धर्मशाला में रही, उस धर्मशाला में उसको पीछे से खुजा छोटा सा कमरा था पीछे, वो दे दिया। उसमें धूप वगैरह भी ढंग से नहीं आती थी, लाइट भी, कि तो पड़ी रहे यहाँ पर, जब जाएंगे ले जाएंगे तुझे, क्योंकि दादी के सिवाय कोई ले जाने वाला भी नहीं। और 15-20 दिन के लिए वो दादी आई थी, 4-4 योगी बुलाती थी 3 दिन के लिए, 4 आए, 4 चले गए, 4 आए 4। पहले ऐसे ही होता था सब। सुबह तैयार होती संतनियां, 6 बजे उठती, फटाफट नहाती, तैयार होती, थोड़ा अपना चाय नाश्ता करती और भागती सत्संग को। 7 बजे भाग जाती, क्योंकि 7:30 एंट्री बंद हो जाती है जागृति की। भगवान जी 9 बजे आते थे, 8:45। कईयों को वॉशरूम की दिक्कत कि 3-3 घंटे वॉशरूम रोक के बैठना पड़ता है, पर फिर भी जाती थी सारी, चप्पलें खिलर जाती थी सारी। फिर सबको पॉलिथीन दिए, बैग्स दिए सबको कि अपने अपने बैग में अपनी जूती डाल के अपने साथ रखो। इतना जूतियां कहाँ रखी हम, इतना मेला हो जाता था, इतना रश हो जाता था। अभी तो टोकन थे, कोई घुस नहीं सकता था बिना टोकन के, इतनी स्कैनिंग होती थी। 4 संतनियां आई, 3 दिन रही, चली गई, फिर 4 आई। सब माता को पूछते थे, माता कैसे हो आप? कहती थी बहुत अच्छी, बहुत बहुत अच्छी। हाँ, गुरु की नगरी में आके बैठ गई, संत समागम में आके बैठ गई। तुम लोग जाती हो ना, जब सत्संग से आती हो, मैं तुम्हारा दर्शन करती हूँ तो मुझे गुरु का दर्शन हो जाता। बैठ जा। तो 10-15 दिन के बाद एक 4 संतों का ग्रुप आया, तो माता ने उनसे ऐसी बात हो गई कि अगर मुझे आगे वाला कमरा मिल जाए तो खिड़की से मैं देख सकती हूँ भाई संत जा रहे हैं। यहाँ तो मैं पोरे में बैठी हूँ, बस तुमको ही चारों को देखती हूँ जब तुम जाती हो। सब्जियाँ काट देती हूँ, मसाले काट देती हूँ, जो भी वॉटेवर, आटा गूंथ देती हूँ। एक दादी की बड़ी क्लोज संतनी थी, उसने दादी को बोला
जो हमें कमरा दिया है ना, वहाँ पर माता को कमरा दे दो। तो माता बोलती नहीं, ये वीआईपी कमरा है, ये जो मेरे खास योगी हैं उनके लिए। माता आ गई है, बस इतना ही बहुत है। उसने बोला कमरा मत दो, लेकिन मैं अपना 4 दिन के लिए 3 दिन के लिए अपना बेड इनको देती हूँ, मैं पीछे सोऊंगी। माता उसको मना नहीं कर सकी। तीन दिन के लिए उसने अपना बेड दे दिया। पता है माता सारा दिन क्या करती थी? जाली लगी होती थी ना, जाली, ऐसे बैठी होती थी माता सारा दिन। कैसे बैठी होती थी? ऐसे जाली में। और दादी आती थी तो यूं कर देती थी। और दादी बाहर जाती थी, कहीं जाती थी, अपने कमरे में जाती थी, तो माता पंद्रह दिन हो गए, 12 दिन हो गए, ज्ञान यज्ञ शुरू हुए। पौने 4 सारी संतनियां शाम को तैयार होके कानपुर की चली गई जागृति की ओर। माता यूं बैठी। साढ़े 4 बजे भगवान जी की गाड़ी निकली। सड़कों में गटर खोले हुए थे, उस दिन सफाई हो रही थी। तो जिस रास्ते से गुरु निकलता था कार में, वहां का गटर खुला हुआ था। तो वहां कॉरपोरेशन वाले खड़े थे कि ये रास्ता बंद है, इधर से जाओ। मीरा जी ने गाड़ी उधर को मोड़ ली। उसी गली पे आ गए जिस गली पे वो धर्मशाला थी। भगवान जी की गाड़ी जैसे भगवान जी की गाड़ी धीरे धीरे आश्रम के बाहर आई, 2 गौ माता बैठी हुई थी सड़क पे। गाड़ी रुक गई। माता ने गुरु का दर्शन कर लिया। शाम आयो जी हमारे घर, शाम आयो जी, शाम आयो जी हमारे घर, शाम आयो जी। मीरा जी हॉर्न मार रहे हैं, वो गौ माता सामने से उठ ही नहीं रही। भगवान ने शीशा उतारा अपना, आगे बैठते ना भगवान, शीशा उतारा, सामने माता, इधर भगवान, शीशा नीचे। हरिद्वार वाली सरोज को या किसी को बोलते हैं पीछे से शीशा उतार के थोड़ा सा हटाओ इनको प्यार से। ऐसे करके भगवान ने देखा तो सामने संतनी बहुत जोर जोर से रोने लग गई, बहुत जोर जोर से गुरु को देख के। भगवान ने उसको ऐसे करके ब्लेस किया। और देखो गुरु दर्शन की उसकी इच्छा धर्मशाला में पूरी कर दी। ये है मेरे गुरु की बात। आज भी वो ऐसा ही है, बल्कि उससे और सरल हो गया, उससे और नजदीक हो गया। क्यों नजदीक हो गया?
क्योंकि गुरु ने बताया कि ना ज्ञानी की मौत होती है ना अज्ञानी की मौत होती है। तो एक संत ने पूछा, भगवान बताएं कैसे? भगवान ने कहा, अज्ञानी मरता है, नया जन्म ले लेता है। ज्ञानी शरीर छोड़ता है, जो उसके प्यारे होते हैं ना, उनके हृदय में जाके समा जाता है। तो ना अज्ञानी की मौत होती है ना ज्ञानी की मौत होती है। इंद्रियों द्वारा भोगे जाने वाले विषयों में आसक्त होना ही मनुष्य को आत्मज्ञान से वंचित रखता है। तुम क्या सोचते हो, ये विषय जो तुम इंद्रियों के द्वारा आज भोग रहे हो, क्या तुम इनसे ऊपर नहीं उठोगे? अगर तुमने ना उठना होता तो तुम यहाँ आते ना, तुमको गुरु अपने चरणों में बुलाता ना। ये विषय केवल शरीर और मन को ही तुष्ट कर सकते हैं, आत्मा को नहीं। फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, फिर भोग से कभी वासनाएं तृप्त नहीं होती, बार बार उठती हैं, वहां अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं। रजनी नहीं आई ना, मदान नहीं आई, हाँ? उसको बोला करो कि छोड़ दिया करे सब्जी को, गैस बंद कर दिया करे, हमें नहीं चाहिए कुछ भी, पर सत्संग में जरूर आया करे। जो ऋषिकेश आकर सत्संग में नहीं आता, उसको ऋषिकेश का लाभ ना होगा। मैं बोल रहा हूं तुमको कि सेवा बंद कर दिया करो, 20-25 मिनट के लिए आ जाया करो। भोग से फिर कभी वासनाएं तृप्त नहीं उठती, बार बार उठती हैं, वह अनेक जन्मों तक चलती रहती हैं। जिससे मनुष्य शरीर व मन ही नहीं है, चैतन्य आत्मा है। अतः आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। सुनो तो सही तुम ये वचन मेरे गुरु के मुख से, सुनो तो सही, कब जीवन बदल जाएगा, कब परिवर्तन अंदर से आ जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं पता चला, तो आपको कैसे पता चलेगा। लेकिन नई नई सरकार अनुभव में आती है, दिखने में आती है, ये सबको अंदर में फील होगा कि कुछ शांत बढ़ गया, कुछ नया हो गया, कुछ मोह हट गया, कुछ इच्छाएं हट गईं। ये तो सबके जीवन में इतनी सी क्रांति तो हर ज्ञान यात्रा में हो जाती है कि कुछ तो चेंज हो गया। बस ऐसे कुछ, अगली बार में फिर कुछ, अगली बार में फिर कुछ, थोड़ी सी ही ज्ञान यात्राओं में बड़ी बदली सरकार नजर आती है। मेरी सरकार माना संत योगी प्यारे,
ऐसे ही जीवन सज जाता है, ऐसे ही जीवन आराम में आ जाता है, ऐसे ही अंदर की चिंताएं हल हल सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले को इन इंद्रियगत विषयों को विष के समान छोड़ देना चाहिए। जो हुक्म मेरी सरकार, आप ही की बात पूरी होवे। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही, इन विषयों के प्रति आसक्ति ही मनुष्य के बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। इन विषयों के प्रति आसक्ति ही बार बार जन्म व मृत्यु का कारण बनती है। अतः ये विष के समान है, किंतु विषयों के छोड़ने मात्र से, किंतु विषयों के छोड़ने मात्र से वे आत्मज्ञानी नहीं हो जाता, बल्कि इनसे वे आत्मज्ञान का अधिकारी बनता है। उसमें पात्रता आ जाती है। विषयों को छोड़ने का अर्थ है कि उनके प्रति आसक्ति का त्याग। ये विषय बंधन नहीं है, कमाल हो गई। ये विषय बंधन नहीं है बल्कि जो उनके प्रति आसक्ति है वो बंधन है। इसी विषयों के प्रति इसी आसक्ति को छोड़ने की बात गुरुदेव अष्टावक्र कह रहे हैं। विषयों को छोड़ने का अर्थ खाना पीना, कपड़े, बिस्तर आदि छोड़कर नग्न हो जाना, वहां भूखे मरने से नहीं, बल्कि शरीर को जीवित रखने के लिए जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनसे अधिक का भोग ना करने से है। ये लाता है बैलेंस में ज्ञान तुमको, ये लाता है। हमें पता ही नहीं चलता कब हमारी आदतें गुरु हर लेता है। कहीं जाना होता था, कपड़े ही नहीं दिखते थे, कपड़े ही नहीं दिखते थे, ऐसे बाजारों में भागते थे। 9 दिन की यात्रा है, कम से कम 4-5 ड्रेसेस तो नई लेनी चाहिए। अब भले 1 महीने की यात्रा हो, खूब वस्त्र पड़े हैं। ये किसमें चेंज आया? ठीक, जो है वो सजा के पहनो, उसको सजा के पहनो, उसको सजा के पहने, हंडाओ उसको। नया कम खरीदो, अगर जरूरत है जरूर खरीदो, पर वासना नहीं होनी चाहिए। भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय राम, जय जय राम। भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय राम, जय जय। हो भज मन भाई आठों याम, श्री राम जय राम। हो भज मन मेरे आठों याम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम।